morning, students. We are going to study the chapter number 6, the making of a scientist. यानी एक साइंटिस्ट को बनने में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हमने इसको यहाँ तक स्टडी किया था कि उसको जो भी टैग्ड वाली तितली किसी भी स्टूडेंट को मिलती थी तो उसको उसके पास डॉक्टर अरखोर के पास लेके जाता था। ये सबकी ड्यूटी थी। तो उससे नेक्स्ट अब हम करते हैं द बटरफ्लाइज कलेक्शन सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लास्ट लेट समर। यानी जो बटरफ्लाई जो टैग का जो सिस्टम था यानी वो लगभग 6 सप्ताह तक चलता था और ये लेट यानी लेट जो समर हमारी गर्मी थी वहाँ तक चलता था। तो इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यानी यदि तुम उनको एक एक करके उनका पीछा करते हो उनको पकड़ते हो यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी यानी तुम उनमें से बहुत कम यानी तुम बहुत ही कम उनमें से पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो उसी के बाद जो एब्राइट था उसने एक अगला स्टेप डिस्कवर किया। किस तरह से कि एक रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, फ्लॉक बोलते हैं ग्रुप को, यानी एक झुंड, बटरफ्लाइज का एक झुंड उसको बनाना था। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क यानी उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, टेक हर एग्स उसके अंडे लिए एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट और उसका जो बेसमेंट था यानी जो उसकी प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी थी, उसमें उनको रखा थ्रू देयर लाइफ सर्किल। किसमें? उसका जो जीवन चक्र था, लाइफ साइकिल था उसमें उसको उन अंडों को गुजारता है। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर यानी एग से कैटरपिलर पर पहुंचा, टू प्यूपा कैटरपिलर से प्यूपा तक, और टू एडल्ट बटरफ्लाई और जब प्यूपा से वो कन्वर्ट होकर एडल्ट बटरफ्लाई बन गई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, उसके बाद उसने बटरफ्लाइज में टैग लगाने की शुरुआत की उसके पंखों पर, एंड लेट देम गो उनको जाने दिया। यानी जितनी भी उसकी बटरफ्लाई वहाँ से बड़ी होती थी और उनको पंखों पर टैग लगाकर उनको छोड़ दिया जाता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम ऑफ थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। यानी कुछ ही सालों में जो उसका बेसमेंट था यानी जो उसकी लेबोरेटरी थी वहाँ पर वो हजारों की संख्या में जो मोनार्क तितली थी वो वहाँ पर मौजूद हो गई, यानी वहाँ पर वो ज़्यादा फैल गई। थाउजेंड ऑफ मोनार्क यानी हजारों की संख्या में, इन डिफरेंट स्टेजेस अलग अलग स्टेज को, और डेवलपमेंट यानी जो उनका विकास था उनकी अलग अलग स्टेजों में वो बहुत सारी तितलियाँ वहाँ पर पैदा हो गई। तो इवेंचुअली आई बिगन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज यानी जो उसने टैग लगाने की जो सिस्टम उसने शुरू किया तो वो कहता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट कम आने लगा, यानी मैं उससे ऊब गया था। इट इज़ टेडियस यानी वो बहुत ही ज़्यादा उबाऊपन था उसमें, यानी वो उसमें उसको मज़ा नहीं आना था, यानी उसमें उसके इंटरेस्ट कम होने लगा था। एंड देयर नॉट मच फीडबैक और उसका कोई फीडबैक यानी उसका कोई मुआवजा यानी उससे कोई लाभ भी नहीं मिल रहा था। एब्राइट सेड उसने कहा इन ऑल द टाइम आई डिड इट यानी वो चीज़ मैंने जो हर समय की, यानी जब भी मैंने उसके बारे में सोचा मैंने उसको किया। ही लाफ्ड वो हंसता है। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड यानी उसने हज़ारों की संख्या में टैग लगाए उन मोनार्क तितली के विंग्स पर। तो उसको जब वो कहता है कि मैंने सिर्फ उसमें से 1 या 2 यानी ओनली 2 बटरफ्लाइज यानी 2 तितलियां वापस आती हैं, उनको पकड़ा जाता है जो टैग वाली थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड और वो जहाँ भी वो रहते थे यानी जहाँ वो रहता था वहाँ से लगभग 75 यानी 75 मील दूर पर था जहाँ से वो माइग्रेट करती थी, यानी जहाँ से वो ट्रैवल करती थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड यानी जहाँ मैं रहता था वहाँ से लगभग वो 75 मील की दूरी के आसपास ही वो रहती थी। और लेकिन जब वहाँ से वो दोबारा से रिटर्न होती हैं या फिर वो अपने ट्रैवल करती हैं तो उसमें से सिर्फ वो 2 ही उसको मिलती हैं। नेक्स्ट, देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज यानी जब वो 7th ग्रेड में था यानी 7th स्टैंडर्ड में था तो उसको एक हिंट मिलता है। हिंट बोलते हैं यानी एक निशान यानी एक चिन्ह या एक वजह मिलती है
कि रियल साइंस इज, यानी जो वास्तविक जो साइंस है वो क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, यानी जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में, यानी साइंस के एक मेले में, यानी एक प्रतियोगिता में वो जाता है अपना कोई भी प्रोजेक्ट लेकर, एंड लॉस्ट, और वो हार जाता है। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग, यानी ये तो नेचुरल सी बात है कि किसी को अगर किसी भी जो क्षेत्र में किसी भी जो कंपटीशन में कोई हार जाता है या फेल हो जाता है तो उसको जो फीलिंग होती है वो काफ़ी उदास हो जाता है, यानी उसकी सैडनेस उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग, यानी उसको काफ़ी दुख हुआ इस बात पे कि जो भी वहाँ पर गया था उसके साथ उसके दोस्त उसके क्लासमेट्स जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट किया उनको कुछ ना कुछ इनाम मिला, बट एब्राइट हैड नथिंग, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, यानी उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ रॉक टिश्यूज, यानी उसकी जो एंट्री थी उस साइंस फेयर में, यानी उसने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था वो था स्लाइड्स थी, यानी कुछ पत्तियाँ थी, और फ्रॉग टिश्यूज यानी जो मेंढक की जो टिश्यूज होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके, यानी उसके जो जीवन के, यानी टिश्यूज, वो यानी मेंढक का प्रदर्शन करने के लिए वो वहाँ पर जाता है। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, और जो भी वो उसने दिखाया था वो एक माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया था। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, तो उसने मान लिया कि जो विनर्स थे यानी जो विजेता थे उन्होंने कुछ अलग यानी वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया है, यानी उन्होंने कुछ वास्तविकता दिखाई है। नॉट सिंपल मेक ए नीट डिस्प्ले, यानी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई डिस्प्ले यानी कुछ चित्र बना दिया भाई इससे ये होता है उससे ये होता है, यानी कोई उन्होंने डिस्प्ले नहीं तैयार किया था, उन्होंने एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जिससे उनको वो जो इनाम मिला यानी वो उनको प्राइज मिला। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट हैड ड्राइव्स रिचर्ड एप्राइट वाज अपियरिंग, यानी जो उसके अंदर जो एक हैबिट थी क्या थी, वो थी कम्पिटिटिव होना, यानी वो हर चीज़ में कम्पिटिटिव था यानी प्रतियोगी था वो। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट हैड ड्राइव्स रिचर्ड एप्राइट, यानी एप्राइट के अंदर एक कम्पिटिटिव जो भावना थी वो उसमें गति कर रही थी यानी उसमें घूम रही थी। वाज अपियरिंग, और वो प्रकट हो रही थी। आई न्यू दैट, वो कह रहा है मैं वो ये जानता था, फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, यानी अगले साल का जो मेला है, वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट ही सैड, उसने कहा कि मुझे भी अगले साल के जो हमारा जो फेयर होने वाला है, मेला लगने वाला है साइंस का, उसमें मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना है। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट व्हाट द इंसेक्ट वर्ल्ड, यानी वो जानता था जो सब्जेक्ट उसको चूज करना था वो था कि मोस्ट अबाउट द वाज द इंसेक्ट्स, यानी जो कीट पतंगे थे यानी छोटी छोटी तितलियां थी उनके बारे में वो सबसे ज़्यादा जानता था। वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, यानी वो चीज़ कई साल जो मैं पिछले कई सालों से वो काम करता आ रहा था, तो मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, नॉलेज थी, और मैं उसको अच्छी तरह से कर सकता था। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कुहार्ड फॉर आइडियाज़, यानी उसने कुछ एक खत लिखा, एक लेटर लिखा, किसके लिए, डॉक्टर अर्कुहार्ड के लिए, फॉर आइडियाज़ विचार के लिए, एंड उसे सलाह मशवरा के लिए, एडवाइस के लिए। एंड बैक कैम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और जब उसने उसका जब जवाब आता है उसके उस लेटर का, तो उसमें बहुत सारे सजेशंस उसको दिए जाते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किस तरह से करना है, कितना करना है और कब करना है। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, यानी उन सजेशंस को लेकर जो एब्राइट था वो अपना हाई स्कूल में उस साल यानी पूरे साल उसमें बिजी रहा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और वो जो काउंटी फेयर था यानी छोटे लेवल पर, जो इंटरनेशनल जो फेयर था वो वर्ल्ड लेवल पर था, तो दोनों में उन्होंने उसमें लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, यानी उसमें काउंटी फेयर में उसने इनाम जीता यानी उसने प्राइज हासिल किया, और उसकी वजह से जो हुआ इंटरनेशनल में जाने के लिए उसको मौका मिलता है। फॉर दिस 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, यानी जब उसने 8वीं क्लास के ग्रेड 8वीं क्लास की जो उसकी जो क्लास थी उसमें जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज़, यानी उसने कारण तलाश करने की कोशिश की कि एक वायरल डिजीज़ यानी एक ऐसी बीमारी जो दैट किल्स द नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स
एवरी फ्यू ईयर्स, यानी जो मोनार्क तितली के जो कैटरपिलर थे, यानी जो एग्स के बाद की जो स्टेज है उसको काफ़ी संख्या में उनको मार देता था, यानी वो तितलियाँ काफ़ी ख़राब हो जाती थी। एवरी फ्यू ईयर्स यानी पिछले कुछ ही सालों में। एवराइट थॉट दैट डिजीज़ माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, यानी जो एवराइट था वो ये सोचता था कि जो ये बीमारी है या ये डिजीज़ है ये एक बीटल के द्वारा लाई जाती है, यानी बीटल तो एक वायरस को लेकर आता है जिसकी वजह से उन वायरसों में रिएक्शन हो जाता है और वो सारे जो कैटरपिलर हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटल्स, यानी उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो बीटल्स थे उनको काफ़ी संख्या में लाया गया और उन्हीं की मौजूदगी में यानी उनकी प्रेजेंस में जो कैटरपिलर थे उनको उनको अगले स्टेज के लिए तैयार किया गया कि उन्होंने वो देखना चाहता था कि अगर इनकी मौजूदगी में ये ख़राब हो जाते हैं तो जो कारण है वो यही है, लेकिन अगर इनकी मौजूदगी में वो सही होकर अगली स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो ये उसका कोई कारण नहीं था। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड, उसने कहा कि मुझे वास्तविक कोई रिजल्ट नहीं मिला उसके साथ, यानी उनको कैटरपिलर को उन बीटल्स को साथ रखने में ज़्यादा मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड, परंतु मैं आगे बढ़ता रहा। एंड श्योर दैट, और ये दिखा दिया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, यानी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया है। दिस टाइम आई वॉन, और इस समय यानी इस बार मुझे जो इनाम था वो मिला। तो उसने जब मेहनत की, उसने हार्डवर्क किया, उसने जब ठान लिया तो उन्होंने उसको प्राइज़ मिल गया था। तो कहा जाता है ना कि इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन, तो यदि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, यानी वो कहता है जो अगले साल के लिए जो काउंटी फेयर लगने वाला था साइंस का, उसमें जो उसका प्रोजेक्ट ये था कि जो वायसराय बटरफ्लाइज थी वो मोनार्क तितली की बटरफ्लाई की क्यों कॉपी करता है, यानी उसकी नकल क्यों करता है। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डिडंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, यानी जो वायसराय जो तितली थी वो इस तरह इसलिए मोनार्क तितली की कॉपी करती थी, यानी उसके साथ उनकी हूबहू नकल करती थी, क्योंकि जो मोनार्क तितली थी वो पक्षियाँ उनको कम खाते थे, यानी पक्षियों से बचने के लिए जो वायसराय बटरफ्लाई थी वो मोनार्क तितली की कॉपी करती थी। वायसराज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, यानी जो वायसराय तितली थी वो पक्षियों के लिए टेस्ट में अच्छी मानी जाती थी, यानी उनको पक्षियों को अच्छी लगती थी। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, यानी वो इसलिए मोनार्क तितलियों की तरह ही दिखना चाहती थी, पसंद था उनको कि हम मोनार्क तितलियों की तरह ही दिखाई दें। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, यानी इसलिए कि वो पक्षियों का खाना ना बन सकें इसलिए वो मोनार्क तितली की नकल करती थी, उनकी कॉपी करती थी। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, यानी एवराइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर, यानी जो एवराइट का जो प्रोजेक्ट था वो कुछ अलग देखने का नज़रिया रखता था, यानी वो उसका कुछ अलग ही एम था। इनफैक्ट वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, परंतु जो पक्षी थे वो मोनार्क को ही ज़्यादा खाते थे। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड्स फूड, ही वुड ईट ऑल द मोनार्क इट वुड गेट, यानी जो स्टारलिंग जो पक्षी है वो हमेशा मोनार्क तितलियों को ही शिकार बनाती थी और चाहे जितनी भी उसको तितली मिल जाती थी वो सबको खा जाती थी। तो एवराइट सेड लेटर, यानी एवराइट ने बाद में ये कहा, रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, यानी जो लोग थे वो कहते थे कि जो वायसराय तितली है वो मोनार्क तितली की कॉपी करती है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीजन, यानी जो जियोलॉजी डिवीजन था उस काउंटी फेयर में उसमें फर्स्ट प्राइज हासिल किया, एंड द थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और जो पूरा जो मेला था उसमें उसको तीसरा प्राइज़ यानी तीसरा नंबर का तीसरा स्थान मिलता है, यानी वो अब की बार काफ़ी सफल हो जाता है। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, यानी जब उसकी हाई स्कूल में सेकेंड ईयर थी, रिचर्ड एवराइट बिगन द रिसर्च, यानी उसने जो एवराइट था उसने रिसर्च शुरू की। दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, यानी उन्होंने
एक अलग खोज करने की कोशिश की। क्या डिस्कवरी थी कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन, यानी एक इंसेक्ट का, यानी किसी भी कीट का एक हार्मोन था जिसका कोई नाम नहीं था, यानी वो अननाम, यानी वो एकदम विदाउट नेम था। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ ए सेल। और इनडायरेक्टली रूप से अगर हम कहें तो उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो ये था कि जो सेल है उसके जो जीवन है वो किस तरह से है। थ्योरी, उसने एक पद्धति लिखी, यानी कुछ उसमें लिखा कि वो जो ऑन द लाइफ ऑफ सेल, यानी जो कोशिका है उसका जो जीवन है उसके ऊपर उसने एक थ्योरी लिखता है और वही उसका प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इसको रिस्टडी करें, अच्छी तरह से इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।